कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी मशूक़ा खड़ी तो हैं, और ये जो सामने है इन्होंने कहा ये जाएंगे हुताइशी, अब पता नहीं इसी मशूक़ा में जा रहे हैं या किस में। इन्होंने मुझे 20 लारी बोला है। आई डोंट नो कि वो सही है या लाइक फॉरनर को देखकर बोल रहे हैं। पीछे की छोटी सी यूनिवर्सिटी ये देख लो आप, इसके सामने से ये लगता है वो बुला रहा है खुदाइशी के लिए। लेट्स सी, चलो मैं एक बार बात करती हूँ उनसे कितना क्या चार्ज ले रही है। बाकी लोकेशन यही है, यहाँ पे ये और भी काफ़ी सारी मशूक़ा वगैरह खड़ी है। जहाँ तक है यही वाली जाने वाली है। सब मशूक़ा वहाँ से निकल गई है और अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ज़्यादा सवारी है नहीं, इसमें 2-3 लोग ही हैं, बट मे बी आगे से इनको और सवारियाँ वगैरह मिलती हो। अभी जहाँ से जा रहे हैं ना, लाइक पीछे से जो रास्ता था वो पूरा लाइक ये था कि आप बीच साइड से ही जैसे चल रहे हो, पूरा वैसा ही रास्ता था। अभी थोड़ा सा अंदर लेकर आए इस तरफ जस्ट रेलवे ट्रैक है, उसके उस साइड समुद्र ही है पूरा। बहुत अच्छा है। लाइक ट्रेन में तो ऐसा था ना कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था आप किस तरफ जा रहे हो क्या है। इसमें लाइक व्यू अच्छा है। सेकेंड इसकी ट्रेन में इवनिंग का टाइम था तो रात को बाहर अंधेरा हो गया था, वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। खाली ही है खैर पूरी। ये ट्रेन की रेलवे ट्रैक आ गया, उसके उस साइड समुद्र है और इधर अपन चल रहे हैं। 2 आवर्स समथिंग लगेंगे और इतने सुंदर नज़ारों के साथ तो 2 आवर्स का पता ही नहीं चलेगा। और आज तो मौसम भी अच्छा है, बारिश आ रही है बाहर। पहुंच गई हूँ और बस स्टॉप मतलब जहाँ पे उसने छोड़ा था मशूक़ा ने, वहाँ से फिर कैब लेकर यहाँ तक आना था। ये एक्चुअली मैंने जो स्टे बुक किया है ये प्रॉपर मतलब जॉर्जियन हाउस है। घर में ही उन्होंने पीछे एक सेपरेट रूम टाइप बना रखा है। रूम आगे हॉल है, किचन है, सब है। मैं आपको एक बार बाहर से घर दिखा देती हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा कुछ स्टोर वगैरह कहीं पे देखने के लिए, उसके बाद वापस आऊँगी। घर है और यहाँ से पीछे की साइड जाके वो स्टे है जहाँ पे मैं रुकी हूँ। सो अब चलते हैं। मैंने इनसे पूछा था आसपास कुछ 24/7 या वैसा कुछ, उन्होंने कहा आगे मतलब पास में ही है। उसके अलावा यहाँ से सिटी सेंटर भी मतलब 10 मिनट्स वॉक पर ही है। ठीक है चलते हैं। सिटी सेंटर देखती हूँ मैं जाऊँगी या नहीं, बाकी यहाँ पे ही थोड़ा पास में जो स्टोर वगैरह है वो एक बार देख लेते हैं, सो दैट अगर कुछ चाहिए होगा रात के लिए भी फूड वगैरह तो वो ले लेती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कल शाम को क्या हुआ, मैं वहाँ से निकली और मुझे ये था थोड़ा आसपास जैसे सेंटर का, मैंने कहा था कि सेंटर देखती हूँ कहाँ है। जस्ट वहाँ से निकली, पास में एक स्टोर था, वहाँ से कॉफ़ी ली और पैदल चलने लगी। इतने में बारिश स्टार्ट, हल्की फुल्की थी। मैं सोचा काम चल जाएगा, चलते हैं, बट वो होती ही रही, रुकी ही नहीं। फिर सेंटर तो खैर जैसे तैसे पहुँच गई, बट वहाँ पे उस टाइम तक तो कुछ खास दिख नहीं रहा था क्योंकि बारिश भी थी और थोड़ी मतलब अंधेरा सा भी होने लगा था। तो फिर मैं वहाँ से वापस से कैब करके और कुछ ग्रैंड मॉल करके है जहाँ मुझे मशूक़ा ने ड्रॉप किया था, तो वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा था मार्केट वाला एरिया। कुछ रात के लिए कुछ फूड वगैरह भी लेना था, तो फिर वहाँ से कैब करके मैं वहाँ चली गई। कैब का यहाँ पे मतलब चार्जेस उतना ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है। सो वहाँ गई तो वहाँ पर भी वही मॉल्स वगैरह तब तक शायद बंद होने का टाइम हो गया था, सारी शॉप्स बंद हो रही थी। पास से शॉर्मा ले लिया और कुछ जैसे थोड़ा बहुत लेना था मुझे साथ के लिए, नूडल्स वगैरह वो लिए आसपास के स्टोर से। तब वहाँ पे एक स्टोर मुझे दिखा था, तो वहाँ पे लाइक जैसे मैं जब टिब्लिसी में थी या वहाँ थी तो वहाँ पे स्टोर में फ़ूड वगैरह मिल जाता था, तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ पे अगर मिल जाए तो एक स्टोर कल दिखा तो था शाम को, बट वो तब तक मैं शॉर्मा ले चुकी थी, उसके बाद दिखा था। तो चलो कोई ना, फिर वापस से कैब करी और आ गई थी होटल। रात हो गई थी, 8 करीब बज गए थे
और बारिश भी काफ़ी हो रही थी। दिखाई यही रहा था कि कल भी बारिश होएगी, बट थैंक गॉड अभी सुबह से धूप हो गई। तो मैं ढूंढ रही थी 1-2 लोकेशंस, एक मोनेस्ट्री करके था पास में, मतलब 5-6 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। कैब किया, कैब में 4.4 लारी ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा चार्ज। रास्ते से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा था, अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ वगैरह है। और कैब से दिख रहा था, अभी यहाँ से नहीं, तो पहाड़ों के एकदम टिप पर ना, टॉप पर ऊपर प्रॉपर बर्फ़ की लेयर थी, वैसा था। तो अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पर भी ये चारों तरफ पहाड़ वगैरह ही हैं। नीचे जाना है मोनेस्ट्री के लिए, नीचे चलते हैं, देखते हैं कितना क्या आगे है। ये पूरे पहाड़ ही हैं, बट यहाँ से वापस जाते टाइम मुझे नहीं पता कैब मिलेगी या नहीं, बट बाहर एक टैक्सी है, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन नहीं, मैं ले चलूँगा। ऑब्वियसली वो इंडेक्स से ज़्यादा चार्ज लेंगे, बट स्टिल चलो कुछ है तो सही ऑप्शन। नीचे मुझे वहाँ से पानी की भी आवाज़ आ रही है। चलते 500 मीटर्स दिखा रहा था, देखते कितना दूर है। ज़्यादा वॉक नहीं था, थोड़ा सा ही था। ये वो रास्ता था जहाँ से मैं भी आई थी, और ये मॉनेस्ट्री है आगे। अभी चलेंगे अंदर, उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखो व्यू, इसी की आवाज़ आ रही थी ऊपर से। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। वो देखो, वो दिख रहा है ना वहाँ पे ऊपर टॉप पे पूरा बर्फ, वैसा ही उस तरफ भी कहीं पे था, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा था। बहुत ही शानदार। मेन चीज़ क्या है, बहुत शांति है यहाँ, कोई है ही नहीं। अभी मेरे अलावा और कोई नहीं आया हुआ है यहाँ पे। वाह, अंदर चलते हैं हम। ये एक्चुअली यहाँ से गेट बंद है, बट साइड से मैं भी जाकर आई थी क्योंकि अंदर, तो वहाँ से खुला हुआ है। ये यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है, बंद है क्योंकि ये व्यू लिटरली बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये। और अभी मैं आई उसके बाद मैंने 2-3 लोगों को देखा, वो लोग आए। सो यहाँ से इसकी एंट्री है। मैं अभी फ़ोन लेकर अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि आई डोंट नो। ये शायद पानी ना पीने के लिए है, बट काफ़ी लोगों ने इसमें कुछ कॉइन्स वगैरह डाल रखे हैं, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि पैसे नहीं डालने। ये लोग अभी आए थे जस्ट। सो ये है ये मोनेस्ट्री। उधर आई थिंक यही लोग रहते होंगे, या नीचे से जाने का रास्ता है, इस पे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर स्टाफ। सो अपना जाना अलाउ नहीं है, वहाँ फालतू नहीं जाना है हमने। चलो चलते हैं वापस। था क्या वहाँ से टैक्सी का, तो मैंने बताया था ना, लाइक 4 पॉइंट, लाइक नियर बाय 4 ही लगा था मेरा वहाँ जाने का। और वो काफ़ी ऊपर कहीं पहाड़ों में जाकर था। तो उसके बाद ये था कि वापस अगर आपको जाना है तो क्या, मैंने वो मैं जस्ट ऐसे ही वो इंडेक्स वाले जो थे उनको पूछा कि आप यहीं रुकने वाले हो या जाने वाले हो। उन्होंने तो ऑब्वियसली जाना ही था।
फिर पीछे एक कोई कैब खड़ी थी, कार खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ये खड़े हैं, आपको जब भी जाना हो आप इनको बोल देना, लाइक ओपन ऐसे ही जो नॉर्मल टैक्सी होती है। फिर मैं नीचे जाकर वापस आई, बस ये पता था कि ये टैक्सी तो ज़्यादा ही मांगने वाले हैं, तो मैं इंडेक्स देखी, बट इंडेक्स में क्या था कि क्योंकि दूर आना पड़ेगा उन्होंने आपको पिकअप करने, और बाय एनी चांस आपने कैंसिल कर दिया कुछ भी, तो कैश में वो नहीं ले रहा था, कार्ड ऐड करना था। कार्ड मैंने ऐड किया, बट पता नहीं क्या इशू था, बैंक की तरफ से डिक्लाइन हो गया, कार्ड ऐड हुआ नहीं। नहीं तो उसमें तो 3.4 ही दिखा रहा था इंडेक्स में, इंडेक्स हुआ नहीं। तो वो जो खड़े थे उनसे मैंने पूछा, तो वो मुझे बोले 15 ला रही। बोले आप चाहे बोल्ट में देख लो, बोल्ट में 18-20 से कम नहीं दिखाएगा। फिर अभी इंडेक्स तो हो ही नहीं रहा था, बोल्ट में मैंने देखा तो 11 दिखाया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी ठीक है, मतलब इतना दूर से वहां से आपको लेकर आ रहे हैं, तो 11 वो हुए, 4 जाने के हुए, टोटल 15 में मैं जाकर आ गई, सही रहा। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ सेंट्रल, और कैब मैंने यहीं के लिए बुक कर दी थी, ये सामने कोई फाउंटेन वगैरह है। अब मैं देखती हूँ और भी आसपास की कोई जगह है, अगर गूगल शो कर रहा है कुछ तो वहां जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। पहले तो ये पीछे मैकडी है, देखती हूँ कुछ खाने का, अगर क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है तो कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद देखते, 2-3 जगह है मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, तो वहाँ जा सकते हैं। वैसे तो ये सिटी पूरा मतलब यूनेस्को में है, तो लाइक पूरा आपको ऐसे ओल्ड टाइप का आर्किटेक्ट दिखेगा, और काफ़ी सुंदर है। और भूख लग रही थी, मैकडी में मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा चलो कुछ जॉर्जियन खाते हैं। तो एक जगह से मैंने, तो वहाँ से मैंने फिर एक मिनी आर्ट कैफ़े करके कुछ था, वहाँ से मैंने खाचापुरी खाई, जो अर्जियन खाचापुरी होती है, जिसमें लाइक वही लास्ट टाइम भी मैंने खाई थी, चीज़ बोट शेप की होती है, उसमें चीज़ फिल्ड होती है, और रॉ एग उसमें डालते हैं। ये जो मेरे पीछे है ये है वाइट ब्रिज, और यहीं कहीं से केबल कार मैंने देखा था चलती हुई, पे ऊपर लेकर जा रही थी, जब मैं उस साइड थी तब मैंने देखा था। अब वो कहाँ से जा रही है, मैं एक्चुअली उसी को ही देखते हुए आई थी, बट मुझे वो तो दिखी नहीं यहाँ पे। ये वाइट ब्रिज दिख गया तो मैंने सोचा चलो इधर चलते हैं, देखती हूँ मैं कहाँ से है वो लाइक जैसा मैं टिबलिसी में बैठी थी वैसा नहीं था, ओल्ड टाइप की जो केबल कार होती है बिल्कुल वैसी थी, जो आपको ऊपर वहाँ लेकर जा रही है। सो लेट्स सी, एक बार मैं ढूंढती हूँ किस साइड है। चलो चलते ढूंढते हैं, ये शायद यहीं से ही चलती है, और ये वहाँ ऊपर लेकर जा रही है। चलो मुझे लगता है अंदर जाके एक बार पता करना रहेगा। बाकी एक जगह कहीं पे लिखा हुआ था 1 लारी एक साइड का लगता है चार्ज। अंदर चलते हैं। टिकट मैंने ले लिया है। जो 1 लारी लिखा हुआ था वो एक्चुअली लोकल्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए 3 लारी है वन साइड का, तो आना जाना 6 लारी। और ये है केबल कार, इसमें हम जाने वाले हैं। सिटिंग का नहीं है, खड़े होके ही जाना है। केबल कार में मैं आ गई, बट अभी अंकल मेरे सामने ही नीचे गए, वो आएंगे तब चलेगी, तो मैंने सोचा तब तक अंदर तो आ ही जाती हूँ। ज़्यादा दूर का नहीं है, पास में ही है, बट ये वाला थोड़ा अलग है केबल कार, तो ये भी एक एक्सपीरियंस करना था। आ रहे हैं और भी लोग। पहुंच गए ऊपर, और ये अम्यूजमेंट पार्क काइंड ऑफ है, ये यहाँ का जाइंट व्हील, और पीछे एक छोटा सा आईफिल टावर भी है, ये रहा। उस तरफ टिकट काउंटर है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस वैसे ही नीचे जाना है।
मुझे तो केबल कार में बैठना था, इसलिए आई थी मैं। तो आज मुझे निकलना था दिल्ली से सुबह। प्लान तो यही था थोड़ा जल्दी निकलूंगी, बट निकलते निकलते टाइम हो गया क्योंकि ठंड भी बहुत है। अभी 12:30 करीब बज चुके हैं। मैं कल यहाँ आके पता करके गई थी, तो उन्होंने कहा कि हर 1 घंटे में यहाँ से जाती है ये मशहूर। जो दूसरी बस में देख रही थी वो लाइक जो बड़ी बस नॉर्मल होती है उसका गूगल पे दिखा रहा था लोकेशन, इसके जस्ट पीछे कुछ यूथ पार्क करके है कि वहाँ से चलती है, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई बस स्टॉप नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल लोग एक दो किसी से पूछा तो उन्होंने यही का लोकेशन दिया कि बस स्टॉप ये है, वो नहीं है। सो फिर यहीं आके पता किया 20 ला रही उन्होंने बोला पर पर्सन का। एंड यही था कि हर 1 घंटे में चलती है, 2.5-3 घंटे लगाती है पहुंचने में। गूगल भी 3 आवर्स दिखा रहा है तो उतना टाइम लग ही जाएगा। बस सही है, काफ़ी कंफर्टेबल है, अभी तक तो खाली पड़ी है और आ जाएंगे। मतलब अगर नहीं भी सवारी आती तो वो अपने टाइम पे निकाल ही लेते हैं। वहाँ पे भी यही हुआ था बातूनी पे कि ज़्यादा नहीं भरी थी बट फिर भी वो बस उन्होंने टाइम पे निकाल लिया था। और यहाँ पे पास में था एक फैमिली फूड या ऐसा कुछ करके, तो वहाँ से मैंने कॉफ़ी ले लिया, लोबियानी ले लिया। होता क्या है ना, जैसे लोबियानी होती है आपकी और उसके अलावा 2-3 चीज़ें और होती है। लाइक लोबियानी में ये है कि राजमा मिक्स है, एक उसमें चीज़ मिक्स होता है, तो किसी किसी में चिकन भी होता है, बीफ भी होता है। तो उन्होंने क्या है कि जैसे पेन से लिखा हुआ होता है तो वो गूगल ट्रांसलेट करो तो कई बार ट्रांसलेट नहीं करता कि लाइक क्या है ये फूड, तो उस वजह से फिर दिक्कत आती है। तो सिर्फ यही है, मेरे को तो ये रहता है कि उनसे पूछ लूँ लोबियानी, वो बता देते हैं ये है। और लोबियानी मुझे मतलब टेस्टी भी लगी, खजापुरी से ज़्यादा टेस्टी लगी। खजापुरी में मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर आपको चीज़ पसंद है तो वो ले लो, कभी कभार वो भी चलता है। बाकी बेस्ट मुझे लगता है एक लोबियानी ले लो, साथ में कॉफ़ी। इस स्टोर में कॉफ़ी मुझे मिली थी 2.5 लारी की, और स्पार्क करके जो है उसमें 3.5 की वो देते हैं। अलग अलग स्टोर के हिसाब से रेट्स हैं, बट नॉमिनल है, लाइक 2.5-3 करीब की कॉफ़ी मिल जाती है। लोबियानी भी 2.5 ढाई का ही, तो बेस्ट है वो। ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब देखते हैं कब तक ये यहाँ से निकलते हैं। शाम तक आज टिब्लिसी पहुँच ही जाएंगे। सो इनके स्टार्ट करने पर है। पूरे रास्ते में मस्त बर्फ है दोनों तरफ पहाड़ों पे। 다 저런 모이다니 전화를 못 받겠죠.